जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से उपस्थित हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सवाल को हम हल करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। कोई जूस बेचने वाला है, वह अपने ग्राहकों को आकृति में जैसा गिलास दर्शाया गया है, इसी गिलास से वह अपने ग्राहकों को जूस देता था। उसके बाद बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। जो बेलनाकार गिलास है उसका आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था। उसके बाद दिया है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। जो गिलास का निचला आधार है, अंदर की ओर एक उभरा हुआ अर्धगोला लगा था। ठीक है, उसके बाद जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाते थे। जब नीचे से अर्धगोला लगा हुआ तो क्लियर है, इस गिलास की धारिता कम हो जाएगी। इसमें जितना जूस आना चाहिए था उतना जूस अभी इसमें नहीं आएगा। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, गिलास की कुल ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। और पाई का मान हमें रखने के लिए कहा है 3.14। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना है आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। पहले हम समझ लेते हैं आभासी धारिता और वास्तविक धारिता क्या है, उसके बाद हम आराम से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, आभासी का मतलब हमें दूर से यह गिलास देखने में कैसा लग रहा है। हमें नहीं पता है कि निचले आधार में एक अर्धगोला लगा है जिसकी वजह से इसकी धारिता कम हो गई है। ठीक है, आभासी धारिता का मतलब इसमें जब अर्धगोला नहीं लगा है तब की बात किया जा रहा है। जब इसमें अर्धगोला नहीं लगा हुआ है तो ये क्या है, इसमें पूरा जूस भर के आएगा। तो इसकी क्या है, यह आभासी धारिता, मतलब इसमें कितना जूस आ सकता था, ये है आभासी धारिता। वास्तविक धारिता का मतलब इसमें गोला वोला लगाकर तब जूस दिया जाए, तब रियल में हमें जूस कितना मिल रहा है, वो है वास्तविक धारिता इस गिलास की। तो दोनों हम बारी बारी से निकालेंगे। तो जो जो हमें दिया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है गिलास का आंतरिक व्यास, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है, जो दिया रहता है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। इस प्रकार हल करते हैं। क्या दिया है, गिलास का व्यास, गिलास का व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहां से मिल जाएगा, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं तो त्रिज्या मिल जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, गिलास की ऊंचाई, ऊंचाई भी यहां हम लिख लेते हैं। गिलास की ऊंचाई यहां से मिल जाएगा h, इसे हम क्या मान लेते हैं, h। गिलास की ऊंचाई दिया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, गिलास की ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर गिलास की त्रिज्या कितना है, 5/2 सेंटीमीटर। इसे आप भाग देंगे कितना आएगा तो अभी इतना ही रहने देते हैं, 10 नहीं ले जाते, 5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नीचे लगा अर्धगोला, अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो भी क्या होगा, 5/2 ही होगा, क्योंकि ऊपर जितना व्यास है नीचे भी उतना ही व्यास होगा। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा 5/2 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं गिलास का आभासी धारिता। गिलास की आभासी धारिता, यहाँ पर जो गिलास की आभासी धारिता है वह बेलनाकार गिलास के आयतन के बराबर होगा। आभासी का मतलब क्या है, जब इसमें अर्धगोला नहीं लगा है उस स्थिति में इसमें कुल कितना जूस आ सकता था उसका आयतन हम निकाल लेंगे, हो जाएगा आभासी धारिता। तो गिलास की आभासी धारिता किसके बराबर होगा, बेलनाकार गिलास के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। इसी में सब हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है
5/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 5/2, 5/2 गुणे h। ठीक है, इसे थोड़ा अब हल कर लेते हैं। 2 से काट देंगे, 5 बार में कट गया तो 5 पचे 25, 5 125। तो यहाँ मिल गया 3.14 गुणे 125/2। अब इसे हल करने के बाद आप पाएंगे 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो आभासी धारिता हमें मिल गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा। वास्तविक धारिता का मतलब अब रियल में इसमें कितना जूस आ रहा है। अर्धगोला ओला सब दुकानदार लगा दिया है, अब इसमें जूस कितना आ रहा है वो है वास्तविक धारिता। तो कैसे निकालेंगे, कुल जो आभासी धारिता हम निकाले हुए हैं इस धारिता में से हम अर्धगोले की धारिता यानी अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें वास्तविक धारिता। ठीक है, तो निकाल लेते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें मान हम रख देते हैं तो 2/3 हो गया, पाई का मान 3.14 और आर का मान क्या रखेंगे यही 5/2, क्योंकि जो बेलनाकार गिलास की त्रिज्या है वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगा। तो 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। अब इसे हम हल कर लेते हैं। हल करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ से, इसे आप गुणा भाग कर लेंगे, हल करने के बाद हमें यहाँ से मिल जाएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालते हैं वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता वास्तविक धारिता बराबर हो जाएगा आभासी धारिता। आभासी मतलब जब इसमें गोला नहीं लगा था तब की धारिता माइनस अर्धगोले का धारिता मतलब आयतन, तो मिल जाएगा हमें वास्तविक धारिता। तो आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का धारिता। तो दोनों का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। आभासी कितना है 196 है, 196.25 माइनस अर्धगोले कितना आया है 32.71। तो इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर घटा लेते हैं, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ से देखिए 12 में 7 गया 5। अब यहाँ कितना बचा है 5 बचा हुआ, 5 में से 2 घटा देंगे 3 और उसके बाद 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ गया, उसके बाद 1 बचा 163.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये मिल गया हमें वास्तविक धारिता। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से हल कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार लगाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें जो भी है ज़्यादातर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही इसमें सबको टफ लगता है। ठीक है, इसमें जो भी गुणा भाग होता है दशमलव वाले होते हैं जिसकी तरह से थोड़ा सा टफ लगने लगता है, लेकिन आप लोग अभ्यास करेंगे तो आसानी से हो जाए। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोग इसे देखिए। क्वेश्चन करा है रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है। कोई रशीद नाम का लड़का है, उनको जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें एक लट्टू मिला है और उस लट्टू पर रंग नहीं किया गया है। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। रशीद अपने लट्टू पर मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है।
यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ये शंकु है, शंकु के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। आप लट्टू देखे हैं, नीचे वाला भाग शंकु के आकार का होता है, ऊपर अर्धगोला जैसा बना होता है। उसके बाद लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। ये जो लट्टू है ये शंकु के आकार का है और शंकु का व्यास और अर्धगोले का व्यास दोनों सेम है, 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है रसीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो रसीद को लट्टू मिला है वह इस पर रंग करना चाहता है, तो उसके द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कितने एरिया को वह रंगेगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें निकालना होगा शंकु का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो कहाँ पर पिंड करेगा, अर्धगोले को पिंड करेगा और शंकु को पिंड करेगा। तो हम निकाल लेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो है मिल जाएगा, हल कर लेंगे। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। एल हमें नहीं पता है, एल हमें निकालना होगा, तो यहाँ से एल हम निकाल लेते हैं। तो जो भी कुछ हमें दिया गया था यहाँ पर हम लिख लिए हैं। लट्टू की ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। और यही व्यास शंकु का भी होगा, दोनों सेम है, एक ही बार लिखे हैं, यूज में ले लेंगे जरूरत पड़ने पर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना मिल जाएगा, इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देख रहे हैं शंकु की ऊंचाई h, हमें क्या चाहिए, शंकु की ऊंचाई। यहाँ पर जो ऊंचाई है शंकु की, इसे बना देते 3.5। ये शंकु की ऊंचाई h, ये हम कैसे निकालेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है अर्धगोले की, ये भी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, ये भी होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पूरी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर में से हम 3.5 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा शंकु की ऊंचाई h। तो h बराबर आ जाएगा 5 माइनस 1.75, 1.75। और ये त्रिज्या निकाले हम, यहाँ पर त्रिज्या निकाले हुए कितना आया है, 1.75, 1.75 सेंटीमीटर। तो पूरी ऊंचाई में से हम इस त्रिज्या को माइनस कर दिए, बचा शंकु की ऊंचाई h। तो 5 में से 1.75 माइनस कर दिए, आ गया 3.25। ठीक है, ये आ गया शंकु की ऊंचाई। अब हम क्या निकालते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, l निकाल लेते हैं यहाँ से। तो l बराबर आ जाएगा अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h का मान कितना है, 3.25, इसका स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है, 1.75, इसका आप स्क्वायर कर देंगे इन अंडर रूट। आप इसका वर्क करेंगे तो मिलेगा 10.5625। हम इसे कैलकुलेट करके रखे थे, तो आप लोग इसे हल करेंगे। इसका वर्क किया तो ये मिल गया, और इसका वर्क करने पर हमें मिलेगा 3.0625। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 13.6250। ठीक है, 13.6250। और आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। ये आ गया एल का मान, एल बराबर आ गया 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे रसीद द्वारा रंगा जाने वाला क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख लेते हैं, रसीद द्वारा लट्टू को
रंगा जाने वाला क्षेत्रफल। तो लट्टू दो चीजों से मिलकर बना है। अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। पूरे गोले का होता है 4πr²। तो अर्धगोले का होता है 2πr²। उसके बाद शंकु का क्षेत्रफल होता है πr l। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। 2 हो गया। और पाई का मान रखने के लिए कितना कहा गया है? पाई का मान रखना है 22/7। 2 × 22/7। आर का मान कितना है? 1.75। 1.75 × 1.75 प्लस पाई का मान ये भी यहाँ रख दो 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 1.75 गुणे एल का मान अभी निकाला है 3.7। 3.7। एक काम करते हैं, 22/7 कॉमन कर लेते हैं। 22/7 कॉमन, 22/7 कॉमन आ गया। अब इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं। 2 का गुणा कर देते हैं पहले। 2 × 25 10 का 0 हो गया। 2 7 14 1 15 का 5। 2 1 कम 2 1 3। तो 3.50 गुणे 1.75 प्लस ये तो बाहर आ गया है। अब ये बचा है, इसका गुणा हम भी कर लेते हैं। 1.75 गुणे 3.5। और आप इसको हल करेंगे, अंत में आपको मिलेगा, अंत में आपको मिलेगा अंत में आपको मिल जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल रसीद रंगेगा। तो रसीद द्वारा लट्टू को रंगे जाने वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 39.6 सेंटीमीटर। आप लोग इसे आराम से गुणा भाग करेंगे तो आपको अंत में यही मिलेगा 39.6 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ आप लोग आज का सवाल इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। यहाँ पर शायद हमने शुरुआत में कोई त्रुटि कर दिया था। अर्धगोले का क्षेत्रफल यहाँ बोल दिया था 2/3 πr³ मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पर अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? πrl। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे समझे होंगे। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे समझे होंगे। तो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।